नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स वर्ल्ड। रिटायरमेंट बेनिफिट के सेगमेंट के रिवीजन को आगे बढ़ाते हुए आज हम जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे वह है फैमिली पेंशन। जैसा कि अपने पिछले वीडियोस में हमने पेंशन के बारे में जाना था कि पेंशन क्या होती है और उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है। आज हम जानेंगे कि जब रिटायरमेंट के बाद किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो उसके बाद उसकी पेंशन का क्या होता है। तो जैसे ही कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय एक्सपायर हो जाता है तो उसके एक्सपायर होने की तारीख से लेकर आने वाले वर्षों तक उसकी जो पेंशन है उसकी फैमिली को दी जाती है, जिसे कि हम फैमिली पेंशन कहते हैं। लेकिन इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है ये जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि किसी भी पेंशनर की फैमिली पेंशन में किस किस को शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर फैमिली का मीनिंग है उसकी वाइफ, और अगर कोई लेडीज गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी तो उस केस में उनके जो हस्बैंड होंगे वो शामिल किए जाएंगे। उसके बाद उनके बेटा, उनके स्टेपसन, या उन्होंने कोई बेटा अडॉप्ट किया है उसे शामिल किया जाएगा। उसके बाद अगर उनकी कोई अनमैरिड डॉटर है तो वो उस फैमिली की हकदार होगी। उसके बाद फादर, मदर, ब्रदर, अगर वो किसी न किसी डिसेबिलिटी से सब, तो ये सब एक सीक्वेंस वाइज में देखा जाएगा। सबसे पहले वाइफ देखी जाएगी हस्बैंड के केस में, और हस्बैंड के केस में वाइफ देखी जाएगी, और वाइफ के केस में हस्बैंड देखा जाएगा। अगर दोनों सर्वाइव नहीं कर रहे हैं तो उसके बाद उनका बेटा, बेटे के बाद स्टेपसन है वो, अगर वो नहीं है तो डॉक्टर सन, अगर वो नहीं है तो अनमैरिड डॉटर, अगर वो नहीं है तो उनके फादर, फादर नहीं है तो मदर, मदर नहीं है तो उनके ब्रदर, अगर वो किसी ना किसी डिसेबिलिटी के शिकार हैं। तो फैमिली पेंशन की कैलकुलेशन कैसे की जाती है अब हम ये जानेंगे। तो फैमिली पेंशन हमेशा उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय के द्वारा रिटायरमेंट से पहले जो बेसिक पे ली जा रही होती है उसका 30% होता है। कितना होता है? उसका 30% होता है। या गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रिटायर होने से पहले उसके जो 10 मंथ के एमोलमेंट थे उनका जो एवरेज आता है उनका 30% होता है। इन दोनों में से जो भी बेनिफिशियल होगा वह ही उस एम्प्लॉय की फैमिली पेंशन मानी जाती है। हम क्वेश्चन करते समय यहाँ पर कई बार गलती कर देते हैं। यहाँ पर हम उसकी लास्ट बेसिक पे का 30% लेने की बजाय उसकी पेंशन का 30% ले लेते हैं। उसकी पेंशन का 30% ले लेते हैं जो कि गलत है। तो जब भी हमें डिपार्टमेंटल एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो हमने इस पॉइंट को ध्यान में रखना है कि जो फैमिली पेंशन बनेगी वो उस एम्प्लॉय की रिटायरमेंट से पहले जो लास्ट बेसिक थी उसका 30% हमने लेना है, या उस एम्प्लॉय की रिटायरमेंट से पहले जो 10 मंथ के एमोलमेंट थे उनका जो एवरेज आ रहा है उसका 30% लेना है। तो आज हमने
फैमिली पेंशन के बारे में जाना कि फैमिली पेंशन की कैलकुलेशन कैसे की जाती है तथा फैमिली में किन किन मेंबर को शामिल किया जाता है। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कृपया इस जानकारी को शेयर और लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।